अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। बेसिकली जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं और टैक्स पेयर्स हैं उनके दरमियान एक बड़ा अनफ्रेंडली सा रिलेशनशिप बन जाता है, क्योंकि टैक्स वाले अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते टैक्स पेयर्स को, ख़ास तौर पे जेन्युइन टैक्स पेयर्स को। और टैक्स पेयर्स जो हैं वो भी टैक्स अथॉरिटीज़ को अच्छा नहीं समझते, तो इस वजह से हमने टैक्स दोस्ती बनाई थी। लेकिन इस बात का करने का मकसद ये है कि आज हम बात कर रहे हैं जब डिले आ जाती है टैक्स अपील फाइल करने में। टैक्स अपील क्या होती है? बेसिकली पाकिस्तान में 2001 के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करने का सेल्फ असेसमेंट का तरीका है कि आप ऑनलाइन आयरस पे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अगर रेजिडेंट हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न भी और वेल्थ स्टेटमेंट भी कम्प्लीटली फाइल करके, रिकनसाइल करके फाइल करते हैं, और वो एज इट इज़ एक्सेप्ट हो जाती है। उसका ना रिव्यू होता है ना ऑडिट होता है। वो जो आप रिटर्न फाइल करते हैं वही आपकी असेसमेंट ऑर्डर भी बन जाता है, जो एफबीआर की तरफ से ऑटोमेटिकली इशू हो जाता है। तो 114 की रिटर्न आप फाइल करते हैं, 120 का ऑर्डर वहाँ से आ जाता है। अब जब टैक्स अथॉरिटीज़ को, जो एक प्रैक्टिस बन गई है पिछले 15-20 साल से, उनको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपने कोई प्लॉट लिया होता है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट तो सिर्फ फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट अगर उनकी इनकम टैक्स रिटर्न का हिस्सा भी हो तो उसको वो ब्लैंक छोड़ देते हैं, और वहाँ सिर्फ एट्रीब्यूट्स में जाके अपना स्टेटस नॉन रेजिडेंट कर देते हैं या स्पेशल नॉन रेजिडेंट की रिटर्न। तो जब रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई टैक्स डिडक्शन मिलता है, और वो देखते हैं कि वो एसेट नहीं शो किया, तो वो नोटिस भेज देते हैं। जब वो नोटिस आता है इनबॉक्स में, तो बहुत सारे लोग चूँकि प्रॉपर प्रोफेशनल कंसल्टेंट से रब्ता नहीं करते, या उनके साथ उनका एक लिएज़ॉन या एक रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ होता, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से काम कराया होता है, तो उस इनबॉक्स में वो टाइम गुजर जाता है। जब आपको वो नोटिस भेजते हैं तो 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने टैक्स जमा कराना होता है। नोटिस 122 का भी हो सकता है, 177 का ऑडिट का नोटिस भी हो सकता है, 214C ऑडिट सिलेक्शन का भी नोटिस हो सकता है। तो बेसिकली आप जवाब नहीं देते, टाइम गुजर जाता है। यहाँ जिक्र है कि डिले इन फाइलिंग ऑफ अपील, यानी कि अब आपसे डिले हो गई। और पाकिस्तान में जो कल्चर है, ये सारी बात करने का मकसद ये था कि डिले इसलिए हुई कि टैक्स पेयर अपने टैक्स के मामला टाइम पर रिजॉल्व नहीं करना चाहते, टैक्स पेयर टाइम पे नहीं बनना चाहते। टैक्स पेयर बन जाए तो टैक्स रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल करना चाहते, और एक जो है ना, और मुख्तलिफ अपने कंसल्टेंट्स चेंज करते रहते हैं। तो सजेशन ये है कि आप एक फर्म, ऑडिट फर्म, टैक्स फर्म, लॉ फर्म, या एक अच्छे कंसल्टेंट या जैसे टैक्स दोस्ती ब्रांड है उसके साथ अटैच हो जाएं। आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, आपकी एजुकेशन में भी इजाफा होगा। आपको जब अपील या अपील से रिलेटेड नोटिसेस, जिस पे फिर बाद में अपील की जाती है, जब आप पे टैक्स लग जाता है, क्योंकि देखिए सेल्फ असेसमेंट में तो आप जो कहेंगे वो मान लेंगे, तो आप पे मज़ीद टैक्स नहीं लगेगा। जब वो आपको कोई नोटिस भेजते हैं तो उसको सीरियसली लेना ज़रूरी है। 122(5) का, 122(5)(a) का, और उसको बर वक्त जवाब देना ज़रूरी है। अगर उसके बावजूद, और आप जवाब दे देते हैं, उसके बावजूद वो आपके 137 का नोटिस भेजते हैं टैक्स डिमांड का, तो उस डिमांड नोटिस के विद इन आपने 30 डेज़ कमिश्नर अपील के पास, और कमिश्नर अपील का जब फैसला आ जाए तो विद इन 60 डेज़ ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करनी होती है। तो फाइलिंग ऑफ अपील के हवाले से वो कहता है कि अगर डिले आ जाए तो बेसिकली ना तो जो अपीलेंट है उसको कोई फ़ायदा हुआ डिले करने से, उसको कोई फ़ायदा, ना ही एफबीआर को कोई एडिशनल राइट्स मिल गए या उनको कोई एडवांटेज मिल गया। और ये जो है 2002 के पाकिस्तान टैक्स डिसीजन की मैगज़ीन में पेज 608 पे ये जजमेंट दी हुई है, और एक और 2002 के पाकिस्तान टैक्स डिसीजन पेज 50। तो ये भी हैं, और ये जो आप नीचे और डिसीजंस देख रहे हैं ये लेटेस्ट 2015 की भी है। तो बेसिकली आपने देखना है कि इवन अगर आप ने प्रीवियसली कंसल्टेंट एक कांस्टेंट अपने पास नहीं रखा हुआ, या आप टैक्स मैटर से किसी वजह से दूर भाग रहे हैं, उसके बावजूद भी लॉ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये जजमेंट ये कह रही है।
और इसको आप अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं। अगर जेन्युइनली आपसे डिले हो गई, आपको नहीं पता था, इनबॉक्स में आया, टाइम गुजर गया, नोटिस का नहीं पता था कि रिप्लाई करना है, और अगर आपने रिप्लाई किया भी तो फिर भी कोई और वजह थी, बीमारी थी, कोई और वजह थी जिस वजह से आप अपने कंसल्टेंट को जवाब नहीं दे सके कि यार अब आप एक्ट करें, तो ये चीज़ें आपको फेवर करेंगी। अगर आप इस अप्रोच से चलते हैं कि जी नहीं ये तो गलत गवर्नमेंट ने कर दिया, तो वहाँ फिर शायद आप डिफेंड ना कर सकें। तो इवन अगर डिले हो गई है अपील फाइलिंग में, तब भी आप इस तरह की जजमेंट्स का जो है जजमेंट्स को अपने डिफेंस में यूज़ करते हुए कम से कम अपनी अपील एडमिट करवा सकते हैं कमिश्नर अपील या टैक्स ट्रिब्यूनल के फोरम पे, और इवन उससे आगे अगर कोई लीगल पॉइंट है तो हाई कोर्ट में भी जा से ये यूज़ हो सकती है। तो आपसे बात हो रही थी रिगार्डिंग आपके टैक्स राइट्स की। आई होप कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।